गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज एक नया टॉपिक संविधान संशोधन से संबंधित देखते हैं। एक तो संविधान संशोधन 106 हम लोगों ने देख चुके हैं, 42 अमेंडमेंट भी जो इम्पोर्टेंट है। एक 7वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में होता है और इससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 और इसमें क्या विशेषताएं हैं उसके विषय में देखेंगे। और 7वां संविधान संशोधन में बहुत सारे नया प्रावधान लाया गया था, उन सभी प्रावधानों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 आप ब्रीफली इतना जान लीजिए कि इस समय प्राइम मिनिस्टर जो है वो जवाहरलाल नेहरू है और इस समय जो राष्ट्रपति हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 7वां संविधान संशोधन में क्या क्या बदलाव किया गया, क्या क्या लाया गया, उन सभी चीजों को हम लोग देखते हैं। तो 7वां संविधान संशोधन की विशेषताएं क्या क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि कैबिनेट मिशन में जो 4 प्रकार का प्रांत बनाया गया था, ए बी सी और डी, वो 7वें संविधान संशोधन से वो 4 प्रकार के प्रांत को समाप्त करके अब भारतीय संविधान में 2 प्रकार का प्रांत की अवधारणा रखा गया, जिसमें एक राज्य है और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है। इस संशोधन के दौरान कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय उपमहाद्वीप को 4 प्रांतों में विभाजित किया गया था। इसे समाप्त कर दिया गया। और इसके स्थान पर भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का निर्माण किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम का निर्माण किया गया, जिसके तहत भारत में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश
का निर्माण किया गया। तो सबसे पहला पॉइंट आप याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन के तहत जो भारतीय उपमहाद्वीप को 4 प्रांतों में विभाजित किया गया था, उसे अब 2 प्रांत में बांट दिया गया और एक नया टॉपिक जोड़ दिया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत कितने राज्य को मान्यता दिया गया? 14 राज्य को मान्यता दिया गया और 6 केंद्र शासित प्रदेश को मान्यता दिया गया। और वर्तमान समय में जब आप पढ़ेंगे तो भारत में कुल जो है वो 28 राज्य हैं। टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 6 आपको है 8 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन उस समय जब बनाया गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम तो यहाँ 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश रखा गया था। अच्छा, इसी में एक प्रावधान और भी जोड़ा गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कि कोई यदि नया राज्य बनाया जाएगा तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि संविधान संशोधन ही किया जाए। यदि कोई नया राज्य बनाया जाता है भारत में तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि संविधान संशोधन के तहत ही बनाया जाएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में प्रावधान रखा गया कि भारत में किसी राज्य के निर्माण में किसी राज्य के निर्माण में संविधान संशोधन आवश्यक नहीं है। निर्माण में संविधान संशोधन अनिवार्य नहीं है। तो अब इसमें 14 राज्य कौन कौन से बने थे और ये 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा था उसके विषय में हम लोग देखते हैं। चौदह राज्य में से जो बनाया गया, ए से देखते हैं कौन कौन सा राज्य बना। ए से 2 है, एक तो आंध्र प्रदेश, फिर ए से बनाया गया असम, तीसरा बी से बनाया गया बिहार, फिर बी से बनाया गया बंबई, फिर जे से बनाया गया जम्मू कश्मीर, फिर के से बनाया गया केरल, फिर एम से आप जब पढ़ेंगे तो 3 राज्य एम से, पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है मद्रास और तीसरा है मैसूर। इसके बाद ओ से बना उड़ीसा, बी से बना पंजाब,
आर से बना राजस्थान, इसके बाद यू से हो जाएगा, आपको है कह सकते यूनाइटेड प्रोविंस कहिए या आप उत्तर प्रदेश, यू से हो गया। इसके बाद 14वें राज्य के रूप में वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये तो राज्य बन गया आपको, जो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा बनाया गया था? पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा दिल्ली, चौथा हिमाचल प्रदेश, पांचवा त्रिपुरा, छठा मणिपुर। तो आप इसे याद रखिएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत यह बनाया गया था और यह 7वां संविधान संशोधन 1956 में 14 राज्य बन गए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश को बनाया गया था। और इन्हें आप याद कर सकते हैं, जो है ए से 2 हो जाएगा आंध्र प्रदेश और असम, बी से 2 हो जाएगा बिहार और बंबई, जे से जम्मू कश्मीर, के से केरल, एम से 3 हो जाएगा मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, ओ से उड़ीसा हो जाएगा, पी से पंजाब हो जाएगा, आर से राजस्थान हो जाएगा, यू से उत्तर प्रदेश और डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल हो जाएगा। इसके अलावा 6 केंद्र शासित प्रदेश से अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, फिर अरब सागर में लक्षद्वीप, दिल्ली भारत की राजधानी, हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत में, त्रिपुरा और मणिपुर यह नॉर्थ ईस्ट में है। तो आप इसे याद रख सकते हैं, जो सबसे अच्छा। यह आप ये भी याद रखिएगा कि भाषा के आधार पर यह राज्य का निर्माण किया गया था। और जब आप भाषा के आधार पर पढ़ेंगे तो भाषा लिंग्विस्टिक के आधार पर, भाषा के आधार पर यह राज्यों का निर्माण किया गया। तो आप इसे इंपॉर्टेंट है जो इससे जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार का एक टॉपिक में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक में वीडियो डाल चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, उसे आप देख लेंगे। वर्तमान समय तक का राज्य का उसमें उल्लेख मिलेगा। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का मैं वीडियो बना करके डाल चुका हूँ। उसमें मैंने पूरा डिटेल से बताया है कि आजादी के बाद पहला कमेटी कौन सा बनाया गया था, एसके समिति, फिर आगे चल करके नेहरू के नेतृत्व में भी आपको 2-3 सदस्यीय कमेटी बनेगा, फिर इसके बाद बनेगा फजल अली समिति 1953 में, और आजादी के बाद ये भाषा के आधार पर भारत में बनने वाला पहला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। इसके विषय में डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, आप जाकर के वो वीडियो को देख सकते हैं। अभी तो मैं डिटेल से जो पढ़ा रहा हूँ वो 7वां संविधान संशोधन का विशेषता है। और 7वां संविधान संशोधन की पहली विशेषता मैंने बता दिया कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया और इस अधिनियम के तहत 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे और यह भाषा के आधार पर बनाया गया था। जो इम्पोर्टेंट है, पहला पॉइंट है, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
लिखे थे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया था। दूसरा प्रावधान, इस अधिनियम के तहत, इस संशोधन के तहत राष्ट्रीय भाषा आयोग का गठन किया गया। और संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता दिया गया। अब वो कौन कौन से भाषा हैं? आप इसे याद रख सकते हैं। ए से असमिया, बी से बंगाली, जी से गुजराती, एच से हिंदी, पी से पंजाबी, एस से संस्कृत। तो 6 भाषा तो आप इस तरह याद रखिए, है ना। ए बी, ए से हो गया असमिया, बी से हो गया बंगाली, जी से हो गया गुजराती, एस से हो गया हिंदी, पी से हो गया पंजाबी और एस से हो गया संस्कृत। इसके अलावा अब के से यहां 2 शब्द आएगा। एक के से हो जाएगा कश्मीरी, एक के से हो जाएगा कन्नड़। कन्नड़ कहाँ बोला जाता है? कश्मीर तो जम्मू कश्मीर में हो गया। कन्नड़ कहाँ बोला जाता है? तो कर्नाटक में। एम से मराठी, महाराष्ट्र में। मलयालम, केरल में। टी से तेलुगु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तमिलनाडु में। इसके अलावा उड़िया, उड़ीसा में। ओ से उर्दू, भारत के सभी क्षेत्रों में। तो ये 14 भाषाओं को जो मान्यता दिया गया था 7वें संविधान संशोधन से, आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा बाद में 8 भाषा को और भी जोड़ा गया है और उसके लिए 3 संशोधन है। 21वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया सिंधी भाषा को। 71वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और 92 अमेंडमेंट से किया गया 2002 में
4 भाषा जोड़ेंगे जिसका बदमाश है। बी से बोडो, डी से डोगरी, एम से मैथिली, एस से संथाली। ये टोटल भाग संविधान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषा है? 22 भाषा है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इस संशोधन के तहत राष्ट्रीय भाषा आयोग का गठन किया गया और 14 भाषाओं को मान्यता दी गई। इसके अलावा फिर 7वें संविधान संशोधन का ये दूसरी विशेषता था। तीसरी विशेषता, इस संशोधन के तहत राज्य प्रमुख के पद को समाप्त करके राज्य प्रमुख पद को समाप्त करके राज्य में राज्यपाल पद का निर्माण किया गया। अच्छा, अनुच्छेद 153 में संशोधन करके अनुच्छेद 153 में संशोधन करके एक नया अनुच्छेद 153(1) का निर्माण किया गया, जिसमें मुख्य प्रावधान था कि एक राज्य का राज्यपाल एक से अधिक अर्थात 2 राज्य का पद ग्रहण कर सकता है। इसके अलावा फिर संशोधन की विशेषता क्या है कि एक राज्य का एक उच्च न्यायालय का पहले प्रावधान था। इसमें क्या किया है, 131 में संशोधन किया गया, संशोधन करके एक नया बोला गया क्या कि एक राज्य का 2 या 2 से अधिक राज्य का उच्च न्यायालय का हो सकता है। जैसे एक राज्य में यदि कोई उच्च न्यायालय है तो 2 राज्य के लिए भी कार्य कर सकता है। यह भी प्रावधान इसी संशोधन से किया गया था। एक राज्य का उच्च न्यायालय एक से अधिक या 2 से अधिक राज्य के लिए कार्य कर सकता है। जैसे बहुत सारे राज्यों में देखिएगा, राज्य तो टोटल 28 हो गया और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया, लेकिन राज्य हाई कोर्ट कितने हैं? उच्च न्यायालय 25 उच्च न्यायालय है। तो एक याद रखिएगा, एक से अधिक उच्च न्यायालय जो है एक राज्य में होगा और उसको अधिक से अधिक राज्यों का वह कार्य क्षेत्र देख सकता है। जैसे चंडीगढ़ में क्या है, चंडीगढ़ का अपना केंद्र शासित प्रदेश है। फिर पंजाब का और हरियाणा का भी उच्च न्यायालय है। जैसे बंबई महाराष्ट्र का हो गया, फिर गोवा का भी हो गया। इस प्रकार का वह कार्य कर सकता है। इसके अलावा इस संशोधन के तहत
आंचलिक परिषद यह क्षेत्रीय परिषद का निर्माण किया गया, और याद रखिएगा आंचलिक परिषद या क्षेत्रीय परिषद एक गैर संवैधानिक संस्था है और यह 5 आंचलिक परिषद प्रारंभ में बनाया गया था इस संशोधन के तहत, 7वें संविधान संशोधन के तहत। फिर इसे ही आगे और भी बढ़ा दिया गया था। एक इंदिरा गांधी के द्वारा नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बनाया गया था। और क्षेत्रीय परिषद बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। क्षेत्रीय परिषद के विषय में मैं लास्ट वीडियो में बताए भी हैं गैर संवैधानिक संशोधन में, उसे आप जाकर के देख भी सकते हैं कि 5 क्षेत्रीय परिषद प्रारंभ में कौन बना था और एक जो क्षेत्रीय परिषद जोड़ा गया वह कब जोड़ा गया, किसके द्वारा जोड़ा गया था। तो ये 7वें संविधान संशोधन की महत्वपूर्ण विशेषताएं हो गया, जो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और इसे आप नोट भी कर सकते हैं, है ना। नोट करके इसे पॉइंट बना करके याद कर लेंगे, है ना, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।